ताकि हमें इस चीज का एहसास हो कि हमारा वक्त बेकार नहीं गुजर रहा है, बल्कि हम एक कामयाब मजलिस में बैठे हैं और इस जिक्र खैर की बरकत से हमारे लिए ये दुनिया भी और आखिरत भी अल्लाह ताला संवार देगा। और जब तक किसी चीज की अहमियत मालूम ना हो तो बंदा इस चीज से कतराता है। कौन जाए कौन बैठे कब पूरा होगा। और जिस चीज की अहमियत मालूम हो जाए तो फिर दिल में बंदे को इत्मीनान रहेगा कि आधा घंटा 1 घंटा बैठूंगा तो भी मेरा ये बेकार नहीं जाएगा, बल्कि ये फायदे वाला है। तकरीबन 10:30 बजे से मीलाद शुरू हो चुकी है और जो लोग बैठे हैं वो भी 2 भाग में बैठे हैं, और वो क्यों 2 भाग में बैठे हैं उसका मुझे पता नहीं है। और कुछ लोग जलसा जहां खत्म हो रहा है उसके बाहर भी कुर्सियां लगा के बैठे हैं। आवाज तो वहां तक भी मेरी जा रही होगी। उनसे भी मैं गुजारिश करूंगा, अगर मीलाद में या जलसे की नीयत से आए हो तो सामने आकर बैठ जाओ, वरना आंखों के सामने से गायब हो जाओ। सामने भी बैठे और जलसे की जीनत को भी खराब कर रहे हो, ये अच्छा नहीं लगता। और ये फिर हकीकत है, ये जलसा नसीब वालों का है और नसीब वाले बैठते हैं, वरना कूदने वाला नाचने वाला वहां बगैर बुलाए लोग चले जाएंगे। और मैं खरी और सच्ची बातें कहने का आदी हूँ, थोड़ी देर बर्दाश्त भी करना पड़ेगा। जलसा रखा है तो फिर जम के बोलना भी पड़ेगा और जम के सुनना भी पड़ेगा। इधर उधर आस पास में जहां तक आवाज जा रही है, अगर वो इस नीयत से आए हैं तो यहाँ आकर बैठ जाएं, इसलिए कि ये चीज ऐसी है कि अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इस जगह को जन्नत का बाग करार दिया है कि जहाँ अल्लाह के रसूल का जिक्र खैर होता है वही जगह जन्नत हुआ करती है। तो कितने खुश नसीब लोग होंगे कि जिन्हें जन्नत में आने का इत्तिफाक होता है, जो जन्नत में आकर बैठा करते हैं। और जिन्हें जन्नत में जाने का इरादा न हो, और मैं कभी कभी सोचता हूँ जो इस जन्नत में आ नहीं सकते वो उस जन्नत में कैसे जाएंगे। जिनके कदम यहाँ तक नहीं आ सकते वो वहां तक कैसे जाएंगे। बड़ी बाबरकत मजलिस है, और सबसे बड़ी बात यह कि ये मजलिस आपकी है, ये जलसा भी आपका है, इसको कामयाब बनाना आपका काम है। हम तो तकरीर करने आए हैं और करके चले जाएंगे। रही बात जलसा कामयाब करना, वो आपका काम है। जलसा भी आपका है, घर भी आपका है, बच्चे भी आपके हैं, उसके लिए कोई कोशिश करना मेरे दोस्तों, ये हमारे लिए, हमारी नस्लों के लिए बहुत बड़ा काम है। मुझे मालूम है कि यहाँ हमारी एक बेटी की शादी होने जा रही है और बेटी का शायद कल निकाह होने वाला है। हम उसी बेटी के जलसे में आए हैं, और बेटी सिर्फ एक बाप की नहीं, जब बेटी हो और आदमी उसको हर आदमी अपनी बेटी समझे तो बैठने में भी मजा आएगा, और उसकी मदद करने में भी मजा आएगा, और उसको विदा करने में भी मजा आएगा। इसलिए थोड़ी देर के लिए एक दिल और एक जान होकर तशरीफ रखें, और चंद बातें मैं आपको किताब और सुन्नत के हवाले से अर्ज करने की सादत और बरकत हासिल करूंगा। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको कहने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन आमीन। और कुरान पाक की जिस आयत करीमा को मैंने तिलावत करने का शरफ हासिल किया, उस आयत करीमा में अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता, व इन तउद्दू नेमतल्लाहि ला तुहसूहा। अल्लाह का फरमान है कि नेमतें इतनी हैं कि अगर तुम गिनना चाहोगे तो गिन नहीं सकते। अल्लाह ने जो नेमतें अता की हैं, अल्लाह ने जो हमें अता किया है, उसके बारे में खुद अल्लाह फरमाता है, मेरे बंदे अगर उसे तुम गिनने बैठ जाओ तो तुम्हारी उम्र खत्म हो जाएगी, लेकिन मेरी नेमतें तुम गिन नहीं सकते। और जब गिन नहीं सकते तो फिर शुक्र भी अदा नहीं कर सकते। इसलिए कि पहले ये पता होना चाहिए कि अल्लाह की नेमतें क्या क्या हैं। जब पता लग जाएगा कि ये भी नेमत है, ये भी नेमत है, तो बंदा हर नेमत पे खुदा का शुक्र अदा करेगा। औलिया फरमाते हैं
अल्लाह की नेमतें गिनना तो दूर की बात, हमारे शुमार में, हमारे हिसाब में अल्लाह की नेमतें नहीं आ सकती। अगर इंसान चाहे कोशिश करे कि मैं अल्लाह की नेमतें गिनना चाहता हूं और गिन के फिर उसका शुक्र अदा करना चाहता हूं, तो हाल ये है कि जो हम सांस ले रहे हैं, हमारा ये ऑक्सीजन चल रहा है, हमारी जान चल रही है, हम सिर्फ इस सांस का भी शुक्र अदा नहीं कर सकते। सांस आती जाती ये चलती रहती है। कभी थोड़ी देर के लिए बैठ के गौर किया कि हम 1 मिनट में कितनी बार सांस लेते हैं, 1 घंटे में कितनी बार सांस लेते हैं। जब गौर करेंगे तो पता लग जाएगा, अगर हर सेकंड में सांस लेते हैं तो 1 मिनट पे 60 बार हम सांस लेते हैं। और सांस का तरीका ये है, सांस हम अंदर खींचते हैं और अंदर जाए और बाहर ना निकले तो भी आदमी खत्म, और बाहर जाए और वापस अंदर ना जाए तो भी आदमी खत्म। ये सांस का जो सिलसिला है, ये जो चल रहा है, इसका हाल ये है कि अंदर जाए और बाहर ना निकले तो भी आदमी मर जाएगा, और बाहर निकले वापस अंदर ना जाए तो भी आदमी मर जाएगा। और पता लगा 1 मिनट में अगर 60 मर्तबा मैं सांस लेता हूं तो मेरा खुदा 1 मिनट में 60 मर्तबा मेरी जिंदगी को बचाता है। 1 मिनट में 60 मर्तबा अल्लाह ताला मेरी जिंदगी बचा रहा है। होना तो ये चाहिए कि शुक्र की बात क्या है, कदम कदम पे बंदे को सजदा करना चाहिए, कदम कदम पे बंदे को झुक जाना चाहिए, और आसमान की बुलंदियां देख के बंदे को खुदा की बारगाह में यह आरजू करनी चाहिए, मौला ये जिंदगी कम पड़ जाएगी, मुझे वो तौफीक दे कि मैं कदम कदम पे तेरी बारगाह में सजदा करता रहूं, और मैं सजदा कदम कदम पे भी करूं तब भी मैं अल्लाह की नेमत का शुक्र अदा नहीं कर सकता। अनगिनत बेशुमार अल्लाह की नेमतें हैं, और जब अल्लाह की नेमत का बंदा शुक्र अदा करता है तो कुरान में अल्लाह फरमाता है लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, कि जब बंदा शुक्र करता है तो उसकी नेमत को मैं बढ़ा देता हूं, उसकी नेमतें मैं घटने नहीं देता, उसकी नेमतों में मैं इजाफा कर देता हूं। हालात का मुकाबला करो, जमाने का मुकाबला करो, और अपनी जिंदगी को सामने रख के फिर ये 4 बातें झोली में डालो तो जिंदगी गुजारने का तरीका आ जाएगा। मैं अपनी बात का स्टार्ट यहीं से ले रहा हूं कि आज हुआ क्या है, मुझे मेरी जिंदगी को क्या हुआ है, मेरा कारोबार, मेरी जिंदगी, मेरा उठना बैठना, मेरा खाना पीना, मेरा तौर तरीका, मैं इन तमाम चीजों को चमकाने में लग गया हूं। और हर आदमी जितना सुनता है अगर उसका 4था हिस्सा भी अमल करे तो लाइफ बन जाएगी। मेरे दोस्तों, जिंदगी गुजारना और बात है और किलोमीटर पूरा करना और बात है। हम जिंदगी गुजारते नहीं, हम जिंदगी के किलोमीटर पूरे कर रहे हैं। अब 25 किलोमीटर हुए, 60 किलोमीटर हुए, और ये 55 किलोमीटर हुए, ये 70 किलोमीटर हुए, मेरी रूह निकल गई, मैं सीधा कब्र में पहुंच गया। मैं मेरे दोस्तों छुपा के बात करने का आदी नहीं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, यहाँ जवान भी बैठे हैं, बुजुर्ग भी बैठे हैं, मेरे हम उम्र भी बैठे हैं, हम अपनी जिंदगी में क्या करते हैं? ये रब का करम नहीं तो और क्या है कि हजारों गुनाह उसकी मिट्टी पे करके, लाखों करतूत उसकी जमीन पे करके फिर भी सुकून का सांस ले रहे हैं। ये रब का करम नहीं तो और क्या है। कदम कदम पे गुनाह मैं करता हूँ, जगह जगह गुनाह मैं करता हूँ, फिर भी मैं सुकून का सांस ले रहा हूँ। पता चला ये मेरे करतूत तो इस काबिल थे कि मैं जिंदा मार दिया जाता, लेकिन ये रब का करम है कि वो कदम कदम पे मुझे जिंदगी अता कर रहा है। अल्लाह तबारक व तआला का करम और उसका फजल वही है कि जिसके बलबूते पे हम चल रहे हैं। और मैं इस चीज को खोल के बयान करने लगा हूं कि अल्लाह की नेमतें इतनी हैं कि जिसको आदमी गिन नहीं सकता। अच्छा, गिन नहीं सकता तो शुक्र भी अदा नहीं कर सकता। और आज जिस नेमत पे मैं बात करूंगा वो है इंसान की औलाद। औलाद भी अल्लाह की नेमत है। अल्लाह ने औलाद दी तो गोया कि अल्लाह ने नेमत अता की। नेमत है मेरे घर में, चाहे बेटा हो चाहे बेटी हो,
पैदा हुए मेरे घर में, अल्लाह तबारक व तआला ने औलाद की दौलत से मुझे नवाजा। अब मुझे ये चाहिए कि मैं अपनी औलाद की परवरिश, औलाद की तरबियत इस तरह से करूं कि बड़ी होकर मेरी औलाद इस कदर बने कि उसमें अल्लाह का खौफ भी हो, मुस्तफ़ा का इश्क भी हो, आखिरत का डर भी हो, कब्र का खौफ भी हो। औलाद जब मेरी गोद से चलती है और परवान चढ़ती है, आहिस्ता आहिस्ता हम जब पौधा लगाते हैं तो पौधे का भी हाल यह है कि बार बार उसको देखना पड़ता है कि इस पौधे को कोई जानवर खा तो नहीं गया, इस पौधे को पानी पिलाना, इसकी जड़ों में खाद डालना, इसके इर्द गिर्द पिंजरा बनाना, फिर इसको बड़ा करना, ये हर आदमी की, किसान की जिम्मेदारी रहती है। इसलिए कि पौधा तो लगाया और फिर पौधे को ध्यान नहीं दिया, पौधे पे तवज्जो नहीं दी, फिर पौधा खत्म हो गया, कोई जानवर आया खा गया, पौधा खत्म हो गया। महीने के बाद जाके देखा तो बेटे इसका यानी पौधे का ये हाल कैसे हुआ, मैंने बड़ी तमस यानी उम्मीदों से लगाया था लेकिन ये पौधा खत्म कैसे हो गया। तो कल लगाना बड़ी बात नहीं है, पौधा लगा के उसको देखना भी बड़ी बात है, उसकी देख रेख करना, उसे पानी पिलाना, उसे जानवरों से बचाना, ये तेरा काम था। तूने एक बार बीज डाल दिया और पौधा लग गया, बात खत्म हो गई, ये नहीं है। मैंने औलाद को जन्म तो दे दिया, चलो अब औलाद कहाँ जा रही है, किस सिमत जा रही है, किसके साथ बैठ रही है, उसके दोस्त कैसे हैं, उसकी फैमिली कैसी है, उसका उठना बैठना कैसा है, मैंने कोई ध्यान नहीं दिया। बेटा 12 साल का हुआ, 17 साल का हुआ, 20 साल का हुआ, 25 साल का हुआ, 30 साल का हुआ, जब जौपन की जवानी पे चढ़ा मैंने कभी देखा नहीं बेटा मोबाइल में क्या करता है, बेटी जाती किधर है, काम क्या होता है, कभी नहीं देखा। और जब 25 साल में खबर आई कि तेरा बेटा किसी के साथ भाग गया है, तेरी बेटी कहीं चली गई है, तो सर पकड़ के बैठ जाता है कि ये क्या हुआ। तो का सिर्फ पैदा करना बड़ी बात नहीं थी, उसको मोहम्मद अरबी की शरीयत पढ़ाना बड़ी बात थी, उसे दीन देना बड़ी बात थी, उसे कुरान पढ़ाना बड़ी बात थी। न मस्जिद देखी, न मदरसा देखा, न कभी किसी आगोश में बैठे, सिर्फ पैदा कर देना। अब कौन कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, वो किस काम में लगा हुआ है, चैट कर रहा है, मोबाइल चला रहा है, झांपे पे है, रोड पे है, होटल पे है, कहाँ जा रहा है कुछ पता नहीं। और जब 25 साल की उम्र में बड़ा कांड करता है तो माँ बाप सर पकड़ के बैठते हैं, हमारी औलाद ऐसी थी तो नहीं, ये कैसे हो गया, हमारे खानदान में किसी ने ऐसा किया नहीं। माफ कीजिएगा मेरे दोस्तों, जैसे माँ बाप होते हैं वैसी औलाद बनती है। अगर औलाद को बचाना चाहते हो तो इस गए गुजरे मोबाइल और सोशल मीडिया के दौर में अपनी औलादों को लगाम दो, उसे दीन मोहम्मदी पढ़ाओ, उसे शरीयत पढ़ाओ, वरना ये वो नेमत है कि कल कयामत में इस नेमत के बारे में भी खुदा पूछेगा। थोड़ा थोड़ा बोलिएगा, और पीछे जो बैठे हैं, बहुत पीछे बैठे हैं, वो भी बोलेंगे, इसलिए तो पता चलेगा कि मैं जो बात करने जा रहा हूँ वो सब समझ रहे। इसलिए कि ये जलसा अटपटा लगता है कि हो क्या रहा है, होना कुछ और चाहिए, और ये क्या कर रहे हो। माफ कीजिएगा, जो है वो ये है, जो हकीकत है वो ये है, और मैं उस पे आता हूं जो हकीकत है उसको खोल रहा हूं, इसलिए कि समझ में आ जाएगा कि हम कितने पानी में, हमारा हाल क्या है, हम किस सिमत जा रहे हैं, हम किधर जा रहे हैं। 4 पैसों की गर्मी सबको होती है और 1 सेकंड भी नहीं लगता, खत्म हो जाती है। रब्बुल आलमीन की कुदरत से टक्कर न लिया करो, अल्लाह तबारक व तआला के कानून पे चला करो, और अपनी औलाद के बारे में ये गुमान करो कि मेरी औलाद का हाल क्या होगा, मेरी औलाद बड़ी होके क्या करेगी, नमाजी बनेगी या डिस्को डांस करेगी, जाएगी कहाँ। हालात का मुकाबला करेंगे तो अच्छी तरह समझ में आ जाएगा कि हम किस सिमत के मुसाफिर हैं। हमें चाहिए कि ये रब की नेमत है, रब ने दी थी बेटी, और जब बेटी दी तो हाल ये था कि उसके कान भी सलामत, आंखें भी सलामत, हाथ भी सलामत, पैर भी सलामत। अच्छा, ये पूरा सही सलामत जिस्म भी अल्लाह ने दिया और बड़ी भी अल्लाह ने की। आज शादी का वक्त आया और तुम उसको डीजे पे डांस करवाओ तो ये रब की नाशुक्री नहीं कर रहे तो क्या कर रहे हो। रब चाहता तो बचपन में ही मार देता, रब चाहता तो गूंगी पैदा करता, रब चाहता तो लूली पैदा करता, रब चाहता तो उसका कोई उस काम नहीं करता, माजूर पैदा करता, सही सलामत ठीक ठाक हट्टी कट्टी चलती फिरती। रब ने नेमत दी और उस पौधे को रब ने गुलाब की तरह आज आंगन में वो खिलने लगा, आज उसकी शादी होने लगी। और तब मेरे दिमाग में घमंड का कीड़ा काटता है कि मैं वो करूं जो किसी ने नहीं किया। कुछ भी मत करो, मोहम्मद अरबी
अरबी का मीलाद करो, हुजूर का जिक्र करो, इस डीजे पीजे को आग लगाओ और मोहम्मद अरबी का मीलाद करो ताकि रब की नेमत का शुक्र अदा हो जाए। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, या रसूल अल्लाह या रसूल। शुक्र अदा करना हो तो ये नहीं है कि अल्लाह तूने मुझे औलाद दी तेरा शुक्र है, नहीं, ये शुक्र का तरीका नहीं है। शुक्र का तरीका ये कि मौला औलाद दी, औलाद बड़ी हुई है तो देख तेरी नेमत का शुक्र मैं अदा कर रहा हूं, मैं तेरे नाम का जलसा कर रहा हूं, मैं जिक्र कर रहा हूं, मैं हुजूर का नाम ले रहा हूं, मैं दुरूद पढ़ रहा हूं, मैं नात पढ़ रहा हूं, मैं जिक्र रसूल कर रहा हूं, तो रब की रहमत भी कहेगी लाइन शकरतुम लाज़ीदन्नकुम, अगर तूने शुक्र का ये जज्बा रखा है तो मैं रब हूं, इतना दूंगा कि इसकी नस्ल में खुदा नेक लोगों को पैदा करेगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाह की एक एक नेमत पे अगर बात की जाए तो घंटों लग सकता है, ठीक है। मैं जिस मुद्दे को समझाना चाहता हूं वो ये है, इसलिए कि मैं थोड़ा लहजा कड़क हो जाएगा तो आपको बैठने में मजा नहीं आएगा, उसके लिए मैं पहले माजरत कर देता हूं। मोहब्बत के साथ बैठेंगे और कुछ सीखने के लिए बैठेंगे, ये चलता फिरता मदरसा है और कभी कभी ये नसीब होता है तो यहाँ से उठ करके जाएं तो चर्बी उतर जानी चाहिए और अंदर झुकाव पैदा हो जाना चाहिए, लिल्लायत आनी चाहिए। बहुत नाटक किए, बहुत नाच लिए, बहुत कुछ कर दिया, अब ये सब कुछ खत्म हो जाना चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला ने हमें जो तरीका अता किया है कि मेरे बंदे शुक्र अदा करना, और इन शुक्र अदा करेगा तो मैं तेरी नेमत को और बढ़ा के दे दूंगा। तुझे मैंने 1000 रुपए दिए और तूने 100 रुपए किसी को खैरात दे दी तो मैं तुझे और उसका डबल अजर अता करूंगा। ये नहीं हो सकता कि मैं खुदा के नाम पे देता जाऊं और मुझे कुछ भी ना मिले, बहुत कुछ मिलेगा, लेकिन होना ये चाहिए कि मैं कदम कदम पे रब का शुक्र अदा करूं। बेटा है, अल्लाह ने दिया नेमत है, शुक्र अदा कैसे किया? मैंने ये शुक्र अदा किया, बेटा दिया और बेटा बड़ा हुआ तो न मीलाद है, न जलसा है, न जिक्र है, न फिक्र है, न मस्जिद है, न मदरसा है, कुछ भी नहीं है। वहां से वहां कहां हो क्या रहा है? तो क्या ये जिंदगी जीने वाले हैं या ये किलोमीटर पूरे करने वाले? का मौलाना ये दूसरी कौम है, हालात से मुकाबला नहीं करेंगे, जो मन में आएगा वो करेंगे। अल्लाह तबारक व तआला ने हमें जो दिया है हम उसका शुक्र अदा नहीं कर सकते, होना तो चाहिए कि शुक्र अदा करते। और फिर देखिएगा हर चीज चलाने का एक सिस्टम रहता है, हर चीज तब तक चलती है जब सिस्टम से चलाई जाती है। सिस्टम का उल्लंघन करोगे, सिस्टम के मुताबिक नहीं चलोगे तो वो चीज बिगड़ जाएगी, चीज खराब हो जाएगी। कोई भी दुनिया में अगर मिसाल के तौर पे दुनिया की कोई भी कंपनी हो, उस कंपनी को ले लीजिए, बड़े से बड़ी गाड़ी भी अगर लॉन्च करती है तो गाड़ी चलाने का आदाब, गाड़ी चलाने का फार्मूला, कानून कायदा कंपनी वाले साथ में देते हैं कि ये गाड़ी किस तरह से चलनी चाहिए, इस गाड़ी की स्पीड कितनी होनी चाहिए, इस गाड़ी में पेट्रोल है या डीजल है, इसमें सीएनजी आएगा या पेट्रोल आएगा, हर चीज का उस कागज में लिख के कंपनी वाले देते हैं कि इन कानून के मुताबिक अगर गाड़ी चलेगी तो तेरी गाड़ी लंबे टाइम तक चलेगी, अगर इसका उल्लंघन करोगे तो कभी पंचर हो जाएगी, कभी इंजन खराब हो जाएगा, गाड़ी खराब हो सकती है। एक मामूली चीज अगर लेते जाओ तो हर चीज के बारे में हमें दुनिया की कंपनी ये बताती है कि ये चीजें जो दुनिया बना रही है, मोबाइल का सिम कार्ड भी खरीदते हो तो साथ में खोखा मिलता है, उसमें डायरी भी होती है कि ये सिम कार्ड कैसे यूज करना है। अब मोबाइल लेते हो, चाहे एप्पल का हो, चाहे एमआई का हो, चाहे ओप्पो का हो, उसके साथ भी डायरी रहती है कि मोबाइल में इतने सारे फंक्शन है, इस फंक्शन को कैसे चलाया जाए, इस पे कैसे तवज्जो रखी जाए। छोटी से छोटी चीज को भी अजीजा ने मिल्लत इस्लामिया चलाने के लिए कोशिश भी करनी पड़ती है और उसके कानून के मुताबिक चीज चलाई जाएगी। अगर कानून का उल्लंघन किया, कानून तोड़ दिया, अपनी मर्जी से स्त्री खरीद के लाए थे और स्त्री में कानून ये था कि ये सिर्फ कॉटन के कपड़े पे होगी, पॉलिएस्टर का कपड़ा जल जाएगा, लेकिन मैंने कहा नहीं, मैं तो कॉटन का नहीं पॉलिएस्टर का कपड़ा करूंगा। तो जैसे स्त्री रखी कपड़ा जल गया, क्या ये क्या हुआ? तो का कानून ये था कि इससे सिर्फ कॉटन का कपड़ा स्त्री किया जाए, पॉलिएस्टर का नहीं हो सकता। उसने पहले लिख के दिया था कि ये जल जाएगा। हालात सामने हैं कि मैं मिसाल देके सिर्फ आपकी ज़हनसाज़ी कर रहा हूं कि एक मोबाइल चलाना हो, एक गाड़ी चलानी हो, एक स्त्री चलानी हो तो साथ में कानून होता है, डायरी
कहती है कि उसके मुताबिक ये चलाया जाए तो ये चीज चलेगी। अब मैं रब की बारगाह में एक बंदा होने के नाते सवाल करता हूँ, मेरे मालिक ये जिस्म तूने बनाया, खूबसूरत बनाया, इसमें आंखें भी हैं, इसमें हाथ भी हैं, इसमें दो पैर भी हैं, इसमें दिल भी है, इसमें दिमाग भी है, इसमें सारी अनमोल चीजें हैं, लेकिन इस चीज को चलाने के लिए कोई कानून भी होना चाहिए, इसको चलाने के लिए कोई ना कोई डायरी होनी चाहिए। आवाज आती है मेरे बंदे, वो दुनिया के लोग थे और दुनिया की चीजें थी, उसे चलाने के लिए छोटी सी डायरी से काम चल गया था। तेरा जिस्म मैंने खूबसूरत बनाया है, इसको चलाने के लिए डायरी नहीं दूंगा बल्कि 30 सिपारे का तुझे कुरान दूंगा। अब इस जिस्म को कैसे चलाना है, ये जिस्म कैसे चलेगा, खुदा के कुरान के मुताबिक आजा। जिंदगी कैसे गुजारनी है ये फिल्म की स्क्रीन पे नहीं, खुदा का कुरान पढ़ता जा और जिंदगी गुजारने का तरीका आ जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत अच्छा जिंदगी गुजारने के लिए का कुरान है, कुरान। अब आइए कुरान पे चलते हैं हम और कुरान पे बात करते हैं। मेरी जिंदगी कुरान से चलेगी और मेरा ये जिस्म है, आपके पास भी ये खूबसूरत आंखें, खूबसूरत कान है, खूबसूरत जुबान है, खूबसूरत हाथ है, ये सब कुछ मेरे वजूद में है। कीमत मालूम कीजिएगा जाके हॉस्पिटल में, अगर आपको एक दांत भी लगवाना हो ना हॉस्पिटल में, तो नॉर्मल रेट का सिर्फ 1000 रुपया है एक दांत का। नॉर्मल रेट ये है कि 1000 रुपए में एक दांत मिलता है। और अल्लाह तबारक व ताला ने मुझे 32 दांतों से नवाजा है। मेरे मुंह में कितने 32 दांत हैं और दांत भी सब एक जैसे नहीं है। अगर इस पे तकरीर करूं तो आधा घंटा इस पे निकल जाएगा। दांत अलग अलग हैं, ये सामने जो 2 ऊपर के 2 नीचे के, इन दांतों का काम खाना खाना नहीं, ये दांत सिर्फ खूबसूरती के लिए होते हैं। आदमी मुस्कुराता है तो ये दांतों की सफेदी जाहिर होती है, आदमी खाली मुस्कुराने से ये दांत खूबसूरती के लिए हुआ करते हैं। इस दांत के करीब में जो दांत हैं वो क्या हैं, वो सिर्फ खाने को मेरे दोस्तों आगे करने के लिए हैं। इससे आगे वाली जो दाढ़ें हैं वो खाने को पीसती हैं, कुछ दाढ़ें खाने को पकड़ती हैं, कुछ पीसती हैं और फिर जाके हमारे पेट में खाना उतरता है। एक एक चीज पे अगर गौर किया जाए तो मेरे दोस्तों हम कितने नाशुक्र हैं कि हमारे पास कुछ नहीं। ये रब का करम नहीं तो और क्या है कि अल्लाह तबारक व ताला ने कितना खूबसूरत जिस्म दिया है और कितनी खूबसूरत आंखें अता की हैं। ये हर चीज को किस तरह से चलाना चाहिए तो का ये कुरान में देख, और कुरान के मुताबिक तुझे जिंदगी चलानी पड़ेगी। जब कुरान को देखेगा तो तुझे पता लग जाएगा कि मेरी जिंदगी कैसे गुजरेगी। अब इस चीज को आप यूं समझ सकते हैं कि मुझे क्या देखना है और क्या नहीं देखना, ये कुरान बताएगा। मेरे सामने मोबाइल है, मैं रील देख रहा हूँ, रील में अलग अलग चीजें आती हैं और हर आदमी 2-2 घंटे रील को दे देता है, लेकिन 10 मिनट की फजर नमाज नहीं पढ़ेगा। 1-1 घंटा बिस्तर पे लेटा है, थका हुआ था, लेट गया, तकिया रखा सर के नीचे और मोबाइल देख रहा है और उसमें रील देख रहा है। क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, 1 घंटा 1.5 घंटा 2-2 घंटे सिर्फ मोबाइल देखने में चले जाते हैं। कभी ये पता चला कि कल हश्र में होगा मालूम कि जीता कौन और हारा कौन, कौन छाती पर रख के मोबाइल चला रहा था और कौन छाती पर रख के खुदा का कुरान पढ़ रहा था। पता लग जाएगा महशर में। ये दुनिया 4 दिन की चमक है और 4 दिन की दमक है। ऊंचे नीचे होने हो तो जितना हो सके हो लो, वरना कल चर्बी फरिश्ते कब्र में उतार देंगे। ये तकरीरें नहीं उतार सकती। मौलाना तो रोज चीखता है, जुम्मे से लेके जुम्मे तक चलता रहता है, लेकिन कहां किसको समझ में आता है। समझ में तब आएगा जब जनाजे की 4 पाई पे उठाकर और 4 गज जमीन के अंदर तुझे दफन करेंगे तो पता चल जाएगा कि मिलाद में ज्यादा फायदा था या डीजे पे डांस करने में ज्यादा फायदा था, गली में घूमने से ज्यादा फायदा था या मोहम्मद मुस्तफा पे दुरूद पढ़ने पे फायदा था।
वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। बोलिएगा बोलिएगा, थोड़ा तैयार हो जाइएगा, बिल्कुल गुमसुम होके मत बैठिएगा। मुझे भी सपोर्ट कीजिएगा कि मौलाना तेरे दिल की बात कर रहा है। और मेरा ओपन ऐलान है, गलत बोलूं तो तकरीर के बाद हिसाब कर लेना, इसलिए कि मेरे दोस्तों अंधेरों में तीर नहीं मारे जाते। हकीकत जो है वो ओपन बता रहा हूं, इस चीज को नोटिस कीजिए। मुझे क्या देखना है क्या नहीं देखना, ये मुझे कुरान बताएगा कि ये हलाल है ये हराम है, ये रील आई है ये तुझे नहीं देखनी है और ये तुझे देखनी है। क्या सही है क्या गलत है, क्या सच है क्या झूठ है, वो खुदा का कुरान तुझे बताएगा। कान से मैं क्या सुनूं तो वो भी कुरान तुझे बताएगा कि क्या सुनना है क्या नहीं सुनना, वो खुदा का कुरान तुझे बताएगा। अब तुझे हाथ से क्या पकड़ना है ये भी कुरान बताएगा, तुझे पांव से किधर चलना है ये तुझे कुरान बताएगा, तुझे दिल में क्या रखना है वो तुझे कुरान बताएगा। हर उज़्व ये आला से आला फंक्शन है, ये बेहतरीन आला रब की दी हुई दौलत है। इन चीजों को कैसे चलाया जाए ये खुदा का कुरान पढ़ के तुझे पता लगेगा कि इन चीजों का इस्तेमाल कैसे किया जाए। और मुसीबत ये है कि कुरान से वास्ता नहीं, कुरान से दूर का ताल्लुक नहीं। यहाँ इतने लोग बैठे, मैं पूछूं कितने लोगों को कुरान पढ़ना आता है? हालांकि मैं हाथ उठवाने का आदी नहीं हूं, किसी को शर्मिंदा करना अच्छी बात नहीं है, लेकिन हर आदमी अपने दिल से पूछे कि मुझे कुरान पढ़ना आता है कि नहीं, कुरान आता है कि नहीं। इतने लोग बैठे हैं कि कुरान आता है कि नहीं। अजीजा ने मोहतरम, जीरो से ज्यादा कुछ भी नहीं है। हमारी हकीकत बहुत पतली है। जो चीज हकीकत है उसको लोग हकीकत नहीं समझते। जो गैर जरूरी चीज है तो लोग कहेंगे ये बहुत फायदेमंद है और इसमें बहुत मजा आता है। कानों का चस्का और है और दिल की दुनिया और है। अजीजा ने मोहतरम, अल्लाह तबारक व तआला कुरान में फरमाता है, कुल लिल मोमिनीना यगुद्दू मिन अबसारिहिम, ऐ ईमान वालो हबीब फरमा दो कि जब तुम बाजार में चलो तो नजरें नीची करके चलो, तुम्हारी नजर किसी बुराई को न देखे, किसी हराम चीज को न देखे, किसी गलत चीज को न देखे। आंखें तो दी हैं रब ने और अल्लाह का करम है कि अल्लाह ने आंखें भी दी हैं और दोनों सलामत हैं, दोनों में नूर भी है। इन आंखों से क्या देखना है क्या नहीं देखना ये मेरे दोस्तों खुदा का कुरान बताएगा। का मौलाना कुरान हमने पढ़ा नहीं, कुरान हमने देखा नहीं, कुरान में है क्या, कुरान कहता क्या है? हम कुरान वाले रास्ते में नहीं है। हमें मोबाइल चलाना आता है, हमें गाड़ी चलानी आती है, हमें ट्रक चलाना आता है, हमें ट्रैक्टर चलाना आता है, हमें फॉर्च्यूनर चलानी आती है, हमें दुनिया के अड्डे चलाने आते हैं। हमें अगर नहीं आता तो खुदा का कुरान नहीं आता। याद रखिएगा, ईमान वाले हम अपने आप को ईमान का दावा करते हैं, लेकिन मेरे दोस्तों ये कैसे ईमान वाले हैं कि पेशानी में जुम्मे तक का सजदा न हो? ये कैसे ईमान वाले हैं कि घर हो मुसलमान का और उसमें न जाने कैसे खुराफात होते हैं, सुबह से लेकर शाम तक सिर्फ यही होता रहता है। मेरे दोस्तों आज नहीं कल कयामत का मैदान होगा। आंखों के बारे में भी खुदा पूछेगा, कानों के बारे में भी पूछेगा, हाथों के बारे में भी पूछेगा और पांव के बारे में भी पूछेगा। ये हाथ रब ने दिए हैं, इन हाथों में रखता क्या हो, ये हाथों पकड़ता क्या हो? हाथ तो मेरे हाथ हैं और कहता तो ये हो कि करबला के हुसैन इब्ने अली का दामन मेरे हाथ में है, कहता तो ये हो गौसे आजम का दामन मेरे हाथ में है, कहता ये हो अजमेर के ख्वाजा का दामन मेरे हाथ में है। मेरा सवाल तुझसे ये है कि जिस हाथ में गौसे आजम का हाथ, जिसका हाथ में गौसे आजम का दामन है, उस हाथ में शराब की बोतल क्यों होती है? जिस हाथ में पीरान पीर का दामन है, उस हाथ में ताश के पत्ते क्यों होते हैं? मुझे ईमानदारी से बताइए, दावा करना और है और जिंदगी में नूर लाना और बात है। हम करते हैं, हमें पता लगता है, कोई देखने वाला नहीं, हमें कोई पकड़ने वाला नहीं। माफ कीजिएगा, आज ये दुनिया है, कल कयामत है। सिर्फ देर इतनी है कि हश्र को होगा मालूम कि जीता कौन और हारा कौन। यहाँ उठक बैठक करके, यहाँ नाच के, यहाँ कूद के, डीजे पे डांस करके दूसरों की बच्चियों को निकाय बल से घूरने वाले, सुनो कल कयामत में खुदा आंखें निकाल देगा। कल कयामत में पता लग जाएगा कि हमारी दुनिया का हाल क्या था और आखिरत का हाल क्या था। जिंदगी ऐसे गुजारो कि एक मिनट का भी कष्ट न आने पाए और जब मैदान महशर में पहुंचूं तो दामन मुस्तफा का हो और उसमें छुपने के लिए मुझे जगह मिल
जाए। काम ऐसे करके जाओ कि दुनिया भी कामयाब हो जाए और तेरी आखिरत भी कामयाब हो जाए। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत वो हर आदमी समझ सकता है कि कौन से काम है कि जिससे कामयाब हो जाऊंगा और कौन से काम है कि जिससे फंस जाऊंगा, कौन से काम है जिससे मैं छूट जाऊंगा और कौन से काम है कि जिससे मैं पकड़ लिया जाऊंगा। हर आदमी अपने ज़मीर से फतवा ले। मौलवी की तकरीर पे गुस्सा करने की कोई जरूरत नहीं है, इसलिए कि मौलवी जो है वो आपको बताने लगा है। हकीकत को पसंद करते हो तो मेरे दोस्तों अपनी जिंदगी को गुजार के रसूल कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मेरी उम्मत पे दौर ऐसा आने वाला है कि उस दौर के बारे में हुजूर फरमाते हैं निसाउन कासियातुन आरियातुन माइलातुन मुमीलातुन। हुजूर ने फरमाया था कि मेरी उम्मत पे वक्त ऐसा आने वाला है कि हाल ये होगा कि मेरी उम्मत की औरतें कपड़ा पहन के भी नंगी नजर आएंगी। सलाम मोहम्मद अरबी की नालैन को कि 14 सदियां पहले जो मेरे आका ने बयान दिया उस बयान को आज नजरों के सामने देखा जा रहा है कि कपड़ा भी पहना है लेकिन फिर भी जिस्म नजर आ रहा है। ये किसका फरमान था? ये फरमान मोहम्मद अरबी का था। हम भी गौर करें, हमें भी देखना चाहिए। मेरे दोस्तों दिल जलता है और खून के आंसू आ जाते हैं। हम जा किधर रहे हैं कि जो चीज छुपाने की है उसको हम ओपन करके दिखाते हैं। देखो ये चीज देखने की नहीं है। हाथ बांध के अर्ज करता हूँ, सुनो ये जुमला पूरी तकरीर का खुलासा है। बेटियां छुपाने की चीज है, दिखाने की चीज नहीं है। बेटियां छुपाई जाती हैं, ओपन दिखाई नहीं जाती। हम कितने बेगैरत हैं कि अपनी ही बेटियों की इज्जत को बाजार में नीलाम करते हैं। हम मोहम्मद के गुलाम हैं। हमारी बेटी के पांव पे दुश्मन की भी नजर नहीं पड़नी चाहिए। बुरा लगे तो 100 बार लगे, लेकिन हकीकत ये है, हकीकत इसको बोलते हैं। जरा खोलिएगा। सिर्फ मेरे दोस्तों चोखा खा के मर्द बनना और है, दरे रसूल का फकीर बनना ये कोई और बात है। शाह अहमद नूरानी बहुत बड़े आलिम दीन थे, हमारे पड़ोस के मुल्क में थे। कद भी बहुत था, इल्म भी बहुत था और इश्क रसूल भी बहुत था। आप सदस्य मुंतखब हुए पार्लियामेंट के, जब बड़े बड़े लोग सभा में बैठ के भाषण देते हैं, शाह अहमद नूरानी भी वहां जाते हैं। हुआ ये कि मर्दों के साथ औरतें भी बैठी हैं। औरतों का हाल क्या है? औरतें भी सदस्य मुंतखब हुई हैं, वो भी अपना अपना भाषण देने के लिए पार्लियामेंट में बैठी हैं। शाह अहमद नूरानी जैसे ही पार्लियामेंट में एंटर हुए, अंदर दाखिल हुए, तो जितनी औरतें बैठी थी सबका सर खुला था। लेकिन जब ये मर्द कलंदर अंदर आया तो सबने अपने सर पे कपड़ा रखा, सबने सर ढांप लिया। तो आजू बाजू में जो बैठे थे वो कहने लगे क्या बात है, अब तक इतने लोग बैठे थे, तुमने सर नहीं ढांका, सर पे कपड़ा नहीं रखा, अब क्यों रखा है? तो वो औरतें कहने लगी अब तक सब नाम मर्द बैठे थे, अब कोई मर्द पार्लियामेंट में आया है और पर्दा मर्दों से किया जाता है, ना मर्दों से नहीं किया जाता। समझ में आ गया कि नहीं आया? शायद नहीं आया, इसलिए आप मुस्कुरा भी नहीं रहे हो, सिर्फ घूरने वाला काम करते हो। घूरिएगा मत, मैं कहता हूं न चाहते हुए थोड़ा मुस्कुराइएगा ताकि मुझे लगे कि ये लोग सुन रहे हैं, ये सुन रहे। मेरे को आपको सिर्फ अभी छुट्टी मिल जाएगी, थोड़ी देर है, इतनी देर में छुट्टी मिल जाएगी, फिर आप आजाद हो जाएंगे। लेकिन मेरे दोस्तों उस औरत ने भी अपना फैसला सुनाया कि सुनो, अब तक जो बैठे थे वो सब पतलून पहने हुए फटी पैंट के जोकर थे। जोकरों से कौन सा पर्दा किया जाता है? पर्दा किसी मोहम्मद अरबी के दर के फकीर से किया जाता है, जो सिर्फ बॉडी से मर्द न हो, जो दिल से भी मर्द लगता हो। और मर्द चोखा खाने से नहीं होता, मर्द डांस करने से भी नहीं होता, मर्द सजदा करने से बनता है, मर्द दुरूद पढ़ने से बनता है। अगर पतला दुबला भी है और सीने में खौफे खुदा है तो चलता फिरता मर्द है, फिर डरेगा नहीं, फिर वो डरेगा नहीं कि कौन क्या लेके आया है, किसने पतलून में क्या छुपाया है, कौन क्या करेगा, कोई मार डालेगा, कोई छुट्टी दे देगा। अजीब व गरीब सवालात दिल की तिजोरी में सवाल लेते हैं कि क्या बात है मेरे दोस्तों। लेकिन जिसके दिल में खौफ खुदा हो, जो सोने से पहले दुरूद पढ़ता हो, जो सोने से पहले दुरूद पढ़ता हो,
कितने लोग हैं जो दुरूद पढ़ के सोते हैं। आदत बनाइएगा, हुजूर पे दुरूद पढ़ने की आदत बनाइएगा। ये वो वजीफा है जो हर हाल में खुदा कबूल कर लेता है। नमाज कबूल है कि नहीं रब जानता है, लेकिन ये मोहम्मद मुस्तफा पे कोई दुरूद पढ़ता है, वो कहीं से भी पढ़े खुदा कबूल कर लेता है कि मैं महबूब का नाम ले रहे हो, चलो ये मैं कबूल कर लेता हूँ। सच्चाई के जो मुसाफिर होते हैं उनकी जिंदगी अलग होती है, वो कुरान के मुताबिक जिंदगी गुजारते हैं, एक कदम भी कुरान के खिलाफ नहीं होता। एक तरफ कुरान है, एक तरफ मेरी जिंदगी है। और कुरान अगर आप ना समझें तो शरीयत है हुजूर की, शरीयत और मेरी जिंदगी। अब मैं सुबह से जब उठता हूँ फिर हिसाब कर लूं कि मैं सुबह से उठने के बाद रात को बिस्तर पे आने तक ये मेरा पूरा दिन कैसे गुजरता है। मैं अपनी जिंदगी में थोड़ी देर के लिए गौर करूं तो समझ में आ जाएगा कि शरीयत के मुताबिक है या शरीयत के खिलाफ चल रहा है, शरीयत के खिलाफ है या शरीयत के मुताबिक मैं चल रहा हूँ। पता कब चलेगा? जब मैं गौर करूंगा। आजकल गौर करने का टाइम नहीं, हर आदमी सोचने का और पैसा कमाने का और पतली गली से करोड़पति बनने के ख्यालात लोगों को बहुत सताते हैं कि जल्दी से जल्दी मालदार हो जाऊंगा। माफ कीजिएगा, बहुत कुछ कमाने वाले बहुत कुछ कमा गए, लेकिन क्या मिला? कुछ भी नहीं मिला। आज उसका जनाजा देख लो जिसने 10 साल पूरे गुजरात का मुख्यमंत्री बन के गुजरात में राज किया। 3 दिन तक लाश देखते रहे, जनाजा पहचानने में नहीं आया। रब की कुदरत से हम टक्कर लेते हैं जो पूरी दुनिया पूरे गुजरात को चला रहा था, ये 12 तारीख के प्लेन के क्रैश में मर गया। तो मेरे दोस्तों 3 दिन तक उसका जनाजा सामने नहीं आया, और जब देखा तो भी लेबोरेटरी से पता चला कि ये गुजरात के मुख्यमंत्री की लाश है। कितने परिवार थे, कितने लोग थे, क्या करने जा रहे थे और क्या हो गया? हम अपनी प्लानिंग में से सोचते हैं कि हम ये कर लेंगे, मैं स्टेशन से फूलिका चलाऊं और रोड तक जाए और चारों तरफ से छमके छमके घुंघरू बजते रहे, तुझे पता भी नहीं चलेगा, खुदा पटरी पे ही तुझे मार देगा, तू जहां पे भी नहीं पहुंच पाएगा। और सोचते ये हैं कि लोग कहते हैं मैं अहमदाबाद से उड़ूं तो मैं लंदन तक चला जाऊंगा, और रब की मार नहीं देखी, वो 2 मिनट भी उड़ने नहीं देता, 2 मिनट में ही मार देता है। मैं सोचता हूँ मेरी लंबी जिंदगी पड़ी है, मैं यहाँ से ये कर दूंगा, आने वाली नस्लें याद करेंगी कि स्टेशन से किसी का फूलिका निकला था, किसी की बारात निकली थी। ये फूलिके बुलिके का चक्कर से निकलो, जम के मुस्तफा का मिलाद करो, ताकि आने वाली नस्लों को पता लगे कि स्टेशन की इस गली में मोहम्मद मुस्तफा का किसी ने जिक्र किया था। और इतना जोर से सुभान अल्लाह बोलो कि आवाज मदीने तक जाए। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान। दुरूद पढ़ो, जोर से दुरूद पढ़ो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना नबियना मौलाना मुहम्मदिन व सहाबे बारिक व सल्लिम। सलात व सलाम अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हम क्या करेंगे, हमारी प्लानिंग में क्या चल रहा है, मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, देर भी नहीं लगती। इसलिए रब के कहर से डरो। अल्लाह का कहर जब उतरता है तो मेरे दोस्तों पूरी गुजरात की प्रॉपर्टी पे राज करने वाले को भी पूरी प्रॉपर्टी बचा नहीं पाती। लोग हाथ पैर मारते हैं, कुछ हाथ भी नहीं आता, कोयले बन जाते हैं। पता लगा हमारी जिंदगी में, अपोजिट में नहीं बोल रहा हूँ मैं, आपको एक सिखामण दे रहा हूँ, आपको एक तरीका बता रहा हूँ कि हमारे भी नाचने कूदने का अंदाज ये बता रहा है कि हम मरने से नहीं डरते, हम अपनी औलाद को दीन नहीं सिखाना चाहते, हम अपनी औलाद पे सिर्फ कलर कर रहे हैं, चर्बी चढ़ा रहे हैं कि बेटा ये करते रहो, पैसे कमाते रहो, फिर हलाल के हों के हराम के हों, चोरी के हों के डाके के हों के जुए के हों, कैसे भी हों कमाते रहो। पैसों से तिजोरियां मत भरो, ईमान से दिल भर दो, कब्र में भी काम आएगा और महशर में भी काम आएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ताजदार मदीना इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के गुलामों की जब सीरत पढ़ते हैं, उनकी जिंदगी को जब पढ़ते हैं तो पता चलता है कि यार वो कैसे लोग थे, उनका हाल क्या था। वो भूखे मर जाते थे, न हराम खाते थे न हराम खाने देते थे। उनका हाल क्या था, न हराम करते थे न हराम करने देते थे, न खुद करते थे न दूसरों को करने देते। तो ये माहौल जब घर से मिलता है तो पता चल जाता क्या करना है। बेटा कहे कि मुझे कुछ नहीं करना है तो बाप क्या करेगा? बेटा कहेगा मुझे फुलिका भी नहीं चाहिए, मुझे डीजे भी नहीं चाहिए, मुझे डांस भी नहीं चाहिए,
मैं मिलाद करूंगा, मुझे सादा निकाह करना मस्जिद में, तो बेटा जब ये जिद करेगा तो बाप क्या करेगा? कहा जो बेटे की मर्जी भाई। लेकिन बेटा ये जिद कब करेगा? जब बचपन से उसकी घुट्टी में ये डाला गया हो और बचपन से वो रासूड़े देख रहा है, बचपन से वो सीरियल देख रहा है, बचपन से वो गोद में रासूड़े देख रहा है, तो फिर वो बड़ा होके बाप कहेगा बेटा मान जान मिलाद करनी है, बेटा कहेगा मिलाद नहीं करनी है। मिलाद में घंटा मौलाना आएगा, दगेगा, चला जाएगा। किसी ऐसी को लेके आओ घुंघरू बजते हो, जवान तो जवान, बूढ़े के मुंह से भी राल टपक रही हो, ऐसी लेके आओ। माफ कीजिएगा, ये बोगस चीजें हैं, इसे खत्म करो। इसलिए कि मैं मेरे दोस्तों आपके भलाई के लिए, आपके फायदे के लिए बात कर रहा हूँ। किसी को मन में आए कि मौलाना चिढ़ा रहा है, मौलाना मैं सिर्फ इस घर की बात या इस मिलाद की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं पूरी सोसाइटी का रोना रो रहा हूँ। मैं सिर्फ यहाँ नहीं तकरीर कर रहा हूँ, मैं जामनगर से लेके सुरेंद्र नगर तक गया हूँ, यही हाल है। आधा घंटा लोग मिलाद करते हैं और फिर पूरी रात नाचते हैं। ऐसी मिलाद का क्या फायदा? अजीजान मोहतरम, काम वो करो जिससे अल्लाह भी राजी, अल्लाह के रसूल भी राजी। दुरूद शरीफ पढ़ अल्लाह अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सलातो व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। हमारी मजलिस में एक आले रसूल तशरीफ लाए, हम दिल की गहराइयों से आपका खैर मकदम करते हैं और दुआ करते हैं अल्लाह ताला आले रसूल की बरकत से हमारा बैठना आना अपनी बारगाह में कबूल फरमाएगा। मैं जो मुद्दा अर्ज कर रहा था वो ये है कि अल्लाह तबारक व ताला ढील दे देता है तो फिर छोड़ देता है, और अल्लाह देख रहा है कि बंदा करता क्या है, जाएगा कहाँ, कितना जाएगा, कितना कूदेगा। और फिर वो जब मेरे दोस्तों रस्सी खींचता है तो इन बत्श रब्बिक लशदीद, अल्लाह कुरान में फरमाता है बेशक तेरे रब की पकड़ सख्त है। जब मैंने तरबियत ही नहीं की तो मेरा बेटा बड़ा होके कहेगा नहीं बाबा मुझे वो करना है जो मेरे दोस्त मुझे कहते हैं। अजीजा ने मोहतरम, दोस्तों की भी दोस्ती ऐसी होनी चाहिए कि जिस संगत में तेरा बेटा बैठ रहा है वहाँ दारू तो नहीं पिया जाता, वहाँ जुआ तो नहीं खेला जाता, वहाँ जिना की बातें तो नहीं होती, वहाँ शराब तो सेल नहीं होता। ऐसी मजलिस में तेरी औलाद बैठे जहाँ हुजूर का जिक्र होता हो, मोहम्मद मुस्तफा पे दुरूद पढ़ा जाता हो। जब औलाद ऐसा जिक्र करती हो तो औलाद का मकाम क्या होगा? ताजदार गोलड़ा पीर सरकार मेहर अली शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह एक पाए के बुजुर्ग हैं, सैयद भी हैं, पीर भी हैं और वक्त के आलिम दीन भी हैं। आपका बचपना है, बचपना। अब एक गांव में गए जहाँ एक बाबा रहते थे और बाबा भी पहुंचे हुए थे जो पीरान पीर का कसीदा गौसिया पढ़ते थे। लोग सुनने के लिए आते थे और वो मस्जिद में बैठ के पढ़ते थे, भीड़ लग जाती थी। इतना बड़ा आमिल था तो लोग उसके दीवाने होते थे। अचानक पीर मेहर अली शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह, बचपन का हाल था, वहां चले गए। और वहां जब चले गए तो उनका मामूल ये था कि जब वो आमिल साहब मस्जिद में आते थे तो सब लोग खड़े होके उसका इस्तकबाल करते थे। आज पीर साहब भी बैठे थे, हालांकि अभी बचपना था, छोटे थे, बचपन का आलम था। जब वो आमिल साहब आए तो सब खड़े हो गए, लेकिन पीर साहब खड़े नहीं हुए, वो बैठे रहे। तो उसने घूर के देखा कि सब मेरे लिए खड़े हो गए, ये बच्चा कौन है जो मेरे लिए खड़ा नहीं हुआ? क्या भी पढ़ूं पीरान पीर का कसीदा? पीरान पीर का कसीदा में पढ़ता हूं। उसने ये धमकी दी तो वो जो बच्चा था जिसे बाद में दुनिया पीर मेहर अली शाह के नाम से देखा, वो कहने लगा तू पीरान पीर का कसीदा पढ़, मैं खुद पीरान पीर को बुला लेता हूँ। तू क्या समझता है कि तू कसीदा पढ़ता है तो इतना पहुंच गया होगा? तू तो सिर्फ कसीदे तक पहुंचा है, मैं खुद पीरान पीर तक पहुंच गया हूँ। यहीं से पता चलता है कि वो इतना छोटा बच्चा इतनी बड़ी बात क्यों करता है। बड़ी बात इसलिए करता है कि घर में फिल्में नहीं चलती थी, घर में मुस्तफा का कुरान पढ़ा जाता। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और जहाँ फिल्में चलती हूँ वहाँ सिर्फ दिमाग में डांस आएगा, वहाँ दिमाग में कूदना आएगा, नाचना आएगा। मैंने पहले अर्ज किया मेरे दोस्तों, ये सिर्फ आपका रोना नहीं रो रहा हूँ, ये पूरी मार्केट का है, पूरे समाज का है। मेरे दोस्तों, आधे तीतर हैं और आधे भटेर हैं, आधे मुसलमान हैं, आधे कुछ और करते हैं। 1 घंटा जलसा होगा, 2 घंटे रासूड़ा होगा, ये कौन सा मिलाद है? इसने आहिस्ता से कदम रखो कि जमीन पे चलती हुई कीड़ी को भी तकलीफ नहीं होनी चाहिए।
इंसान की बात करते हो, लोगों की बात करते हो, गाली गलौज, लोगों के साथ गुस्सा, मारपीट, ये झगड़ा, ये जिदाल, ये दादागिरी, ये पैसा, ये कावड़िया, छोड़ इन बातों को। मैं मिसाल दे रहा हूं तो समझ में आप सब देखते हैं, सोशल मीडिया सबके सामने है। कुदरत से कोई न टक्कर ले, कुदरत कभी भी मार सकती है, अल्लाह कहीं भी मार सकता है, और खुदा जब मारेगा तो जनाजे भी पहचान में नहीं आते, जनाजे भी पहचान में नहीं आते। हम क्या समझते, कोरोना में कितने मर गए पता भी नहीं चला, किसने जनाजे को कंधा दिया, किसने उठाया। मेरे दोस्तों, ये जली कटी बातें हैं। हो सकता है किसी को रिएक्शन कर जाए, ठीक है कर जाए, उसका भी इलाज है, रिएक्शन का भी इलाज हो जाएगा। हर चीज मेरे दोस्तों एक अंदाज से बोल के मैं हमेशा गुजर जाता हूँ, लोगों को लगता है ये क्या हो रहा है। अल्लाह कुरान में फरमाता है, बंदे ये जो दिया है ये सब मेरी नेमतें हैं, और मेरी नेमतें तो इतनी है तू गिन भी नहीं सकता। सिर्फ आंख को ले लीजिए, आंख में बाहर बैठ के कुर्सी पे होटल पे ताड़ता रहता हूं, कौन निकल रहा है, कहां जा रहा है, क्या नहीं है, सब। और दस्तूर ये है कि आंखें सब देखती हैं लेकिन खुद को नहीं देखती। आंख पूरी दुनिया को देख रही है लेकिन आंख के अंदर कुछ चला जाए तो आंख खुद नहीं देखती। हमारा भी हाल ये है, वो वहां जा रहा है, उसने ये किया, वो ये कर रहा है, उसका ये हाल है, उसका ये हाल है। अच्छा वो ठीक है, वो तो गया, खुद को तो देखो कहां खड़े हो। मैं खुद कहां खड़ा हूं, इतनी लंबी तकरीर करता है लेकिन खुद है कहां, खुद कहां खड़ा है। तेरी रात, तेरा दिन, तेरी सुबह, तेरी शाम, तेरी फजर, तेरी जोहर, तेरी असर, तेरी मगरिब, तेरी ईशा, तेरा दुरूद, तेरी शादी, तेरी मौत, तेरी मैयत, तेरा गम, तेरी खुशी का हाल क्या है। कभी इस चीज पे गौर किया कि हम मरना नहीं चाहते, हम लंबे टाइम तक मालिया में रहने के लिए आए हैं। बड़े बड़े चले गए, धूम थी, नाम था, सिक्का चलता था, आज कोई नाम भी नहीं ले रहा है। सिक्के चलते थे, अपने सिक्के मत मनवाओ, अपनी अनामत मनवाओ, मुस्तफा का दीन मनवाओ, अपनी औलाद की घुट्टी में हुजूर का दीन पढ़ाओ। पैसा हो जेब में न हो चलेगा, लेकिन तेरा ईमान सलामत होना चाहिए। ईमान बड़ी बात है। और रुक के जुमला अर्ज करूं, पैसा बड़ी बात नहीं हो सकती, बड़ी बात तेरा ईमान है। पैसा तो नाचने वाली रंटियां भी कमाती हैं, ईमान तो मुस्तफा के गुलाम के सीने में होता है। पैसे तो नाचने वाले लोग भी कमाते हैं, रासूड़े करते हैं तो पैसे उड़ते रहते हैं, लेकिन ईमान कहाँ मिलता है। ईमान मदीने के बिलाल को देखो, करबला के हुसैन इब्ने अली को देखो, सब कुछ लुट गया, घर मिट गया, सब गर्दनें कट गई, लेकिन एक चीज बाकी थी, उसे ईमान कहते हैं। सब कुछ लुटा के और ईमान बचा लिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और यहाँ हाल यह कि ईमान लुटा के सब ले लेते, ईमान लुटा के चोखा भी खा लेते हैं, ईमान लुटा के थोड़ा डांस भी कर लेते हैं। ईमान को कमजोर न कीजिएगा, ईमान को मजबूत बनाइएगा, और गली गली में पावर पैदा कीजिएगा। और इंतजार करना पड़े कि मस्जिद में चटाई कम पड़ रही है और नमाजी बढ़ गए हैं, वो वक्त कब आएगा जब ये पोजीशन आएगी कि मौलाना जुम्मे में ऐलान करो चटाई चाहिए, नमाजी पड़ गए हैं, चटाई कम पड़ गई है। और अब हाल तो ये है, चटाइयां पड़ गई हैं और नमाजी कम हो गए। चटाइयां जुम्मे के बाद समेट के कोने में हम रख देते, करें क्या, पड़ेगा कौन, कीड़े होंगे, मकोड़े होंगे, लाइट चलती है, इतनी चटाइयां हैं कोने में रखनी पड़ती। का मौलाना एक चटाई वाली कौम है, एक बिछा दो, एक ही सब होगी, एक से ज्यादा नहीं होगी। हम क्या करने जा रहे हैं और किधर जा रहे हैं। खुदा के घर का एहतराम करो, अल्लाह की बात पे चलो, रसूल कायनात के फरमान पे चलो। जब जिंदगी इस तरीके से गुजरेगी तो मेरे दोस्तों दुनिया भी झुक के सलाम करेगी कि 14 सदियों के बाद भी मालिया में मुस्तफा के वो गुलाम रहते हैं कि जिनके घर में भी मुस्तफा का दीन है, कि जिनकी दुकान में भी मुस्तफा का दीन है। जहां जाओ वहां जोकर न मिले, वहां नमाजी मिले, वहां दीन के खादिम मिले। हक हक। क्या
क्या मिलेंगे, हमारा हाल क्या है, हमारी जिंदगी क्या है। अजीजा ने मोहतरम याद रखिएगा, ताजदार मदीना इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जो तरीका बताया, जो रास्ता दिया, हम उस रास्ते के अपोजिट हो गए हैं। इसलिए मेरे दोस्तों, आपने ये मीलाद रखी है, मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ। आपने ये जलसा सजाया है, मैं आपको दोनों हाथ से सलाम करता हूँ। ये जलसा रखने के लिए भी दिल चाहिए, ये काम करने के लिए भी कलेजा चाहिए। इस गए गुजरे दौर में जहाँ चारों तरफ शैतान नाच रहा हो, वहां जलसा करना बड़ी बात है कि नहीं? बड़ी बात है जलसा करना, मीलाद करना, इसके लिए भी कलेजा चाहिए। और जलसे में आकर बैठना और बातें सुनना, इसके लिए भी दिल चाहिए। सब नहीं आ सकते, जली कटी कौन सुनेगा। और मैं अर्ज करता हूं, फिर तकरीर करने के लिए भी दिल चाहिए। यह नहीं कि उसका मुंह देखा तो मौजू बदल गया, डर लगने लगा कि तकरीर करूं कि न करूं, पूरी कर दूं, ये करूं वो कर दूं, लोग नाराज हो जाएंगे तो होगा क्या। ये फिर ये नहीं, इस सब मामले में दिल चाहिए। दीन सुनो भी तो दिल खोल के, दीन बयान करो तो भी दिल खोल के, ताकि बच्चों पे कोई गलत असर न पड़े। हमारे बच्चे भी हुए तो ये जिद न करें कि बाबा डीजे लेके आओ, वो ये जिद करें कि मौलाना को बुलाओ, हमें मीलाद करनी। लेकिन इस मौलाना को कौन बुलाएगा? ये ऐसे बोलेगा तो कौन बुलाएगा? बोलेगा इनके शरीर बे के कोठे, उसको लेके आओ। हमारी फितरत नहीं मेरे दोस्तों। हमें लगता तो बहुत कड़वा है, लेकिन माफ कीजिएगा, दवाई कड़वी ही ज्यादा फायदा करती है। जितनी ज्यादा कड़वी रहेगी, फायदा बहुत जल्दी करेगी। इसलिए अपनी पेशानी में सजदे का नूर सजाओ, अपने दिल में ईमान की शम्मा रोशन करो, ईमान को कमजोर होने मत दो। अब आने वाला महीना मुहर्रम का है, जिसमें याद करबला भी हम मनाएंगे, इमाम आली मकाम को भी हम याद करेंगे। उनकी याद और उनकी जिंदगी, उनके सजदे, उनकी नमाजें, उनका दीन के लिए कुर्बानी देना बहुत वक्त करीब है। इंशाअल्लाह हम उस जगह भी जाएंगे और दीन का पैगाम भी सुनाएंगे। हमें चाहिए कि यहाँ से उठें तो अपने सीने में दीन लेके जाएं, दर्द पैदा करें, शरीयत पैदा करें, इन तमाम हराम चीजों को आग लगाएं। अगर नेकी नहीं कर सकते तो बुराई भी न करो, कानून ये है। अगर नेकी नहीं कर सकते तो बुराई भी मत करो, या नेकी भी नहीं करनी और बुराई पे बुराई करना है। नेकी तो करनी नहीं, और नेकी का दिमाग भी नहीं बनता, सिर्फ बुराई पे बुराई, कटिंग करनी है, ये करो वो करो। बुराइयां नहीं मेरे दोस्तों, बल्कि भलाइयां फैलाओ। हुजूर क्या फरमाते हैं? फरमाते हैं अफशौ सलाम, सलाम को आम करो। जहाँ पाओ मुसलमान को सलाम किया करो, भूखों को खाना खिलाया करो, और जब लोग सो जाएं तो नमाज पढ़ा करो, और रिश्तेदारों के साथ अच्छा सलूक किया करो। हुजूर का फरमान है, हुजूर ने ये फरमाया कि सलाम किया करो। हुजूर ने ये फरमाया है कि जिससे भी मिलो तो खंदा पेशानी से मिलो। तुम्हारी पेशानी में बल नहीं पड़ने चाहिए, बल्कि जिससे भी मिलो मोहब्बत से मिलो, प्यार से मिलो। ये तरीका है दीन का। अब आखिरी बात अर्ज करके तकरीर समेटने लगा हूं, और तकरीर का निचोड़ भी आपकी झोली में है। रब की नेमतें तो बेशुमार हैं, हम उसे गिन भी नहीं सकते। हमें चाहिए कि उसका हम शुक्र अदा करते रहें। रही बात ये कि मेरे दोस्तों, ये शादी का जलसा है, शादी एक बेटी की है। हमें क्या करना चाहिए? हम जो करते हैं उसे हम दीन का नाम देते हैं। क्या ये दीन है या दीन से हटकर है? तो मेरी मिल्लत के नौजवानों सुनिएगा, शादी चाहे बेटे की हो चाहे बेटी की हो, आप 20 दिन लगाओ के महीना लगाओ, आप पूरे मालिये को खिलाओ के पूरे मियाने को खिलाओ, कुछ भी करते रहो। सुन्नत तरीका जो शादी का मजहब इस्लाम ने जो दिया है वो सिर्फ दो बातें हैं, एक निकाह है और दूसरा वलीमा है। इन दो चीजों के बाद जो कुछ हम करते हैं वो सिर्फ हमारे घर का रस्म और रिवाज है, उसका दीन से कोई लेना देना नहीं है। अब फिर कुछ भी ले लो, आइएगा सवाल कीजिएगा, उसका जवाब देने के लिए मैं तैयार हूँ। अब फुलिका लेके आओ, अब बारात लेके आओ, अब झम्मनवार लेके आओ, अब डीजे लेके आओ, अब नाच गाना लेके आओ, अब शो की रात लेके आओ, अब कुछ भी लेके आओ, अब टीका लेके आओ, अब साताड़ा लेके आओ, अब सामाया लेके आओ। जो कुछ भी आपकी परंपरा है वो लेके आओ। न कुरान की किसी आयत में है, न नबी की किसी हदीस में है। ये सब कुछ खुद साख्ता घर में बनाया हुआ है। इतने रिवाज बना चुके हैं, एक गरीब बाप अपनी बेटी को विदा करने के लिए 100 बार सोचता है।
करूं कि न करूं, जाऊं तो कहां जाऊं। बारात भी आएगी तो 500 लोग आएंगे, मैं 10 लोगों को नहीं खिला सकता, ये 500 का झमेला लेके आएंगे, कहां जाऊंगा। ये सिस्टम किसने बनाया, इस सिस्टम का कौन जिम्मेदार है। हमें चाहिए कि अपने बेटों का निकाह मस्जिद में करें। और ये जो मेकअप चढ़ा हुआ है ना, इसको उतारिएगा। ये जो खोल चढ़ा हुआ है, मेकअप उतारो, वरना कल मेकअप उतरेगा, कल मेकअप सबका उतरेगा। और बड़े बड़ों का मेकअप उतर भी गया और उतरेगा भी, मेरा भी उतरेगा, आपका भी उतरेगा। इसलिए वो मेकअप मत करो कि जिसे पानी उतार दे, मेकअप वो करो जिसे मौत भी ना उतार सके। पानी पाउडर को उतार देगा, क्रीम को उतार देगा, लेकिन दुरूद पढ़ने से जो चेहरे पे मेकअप आता है, जो सजदा करने से, तहज्जुद पढ़ने से जो चमक आती है, वो मौत का फरिश्ता भी नहीं उतार सकता। वो चमकता रहेगा। उसका जनाजा अगर 4 दिन भी बाहर पड़ा रहे तो भी उसके चेहरे से नूर निकलता रहेगा। और दुनिया कहेगी ये किसी आम का जनाजा नहीं, ये मोहम्मद अरबी के गुलाम का जनाजा है। इसलिए वो मेकअप मत करो कि जिसे दुनिया का पानी उतार दे। अगर मेकअप करना है और चमक पैदा करनी है तो मेरे दोस्तों, मोहम्मद अरबी पे दुरूद पढ़ने से जो चमक आती है, उसे मौत के फरिश्ते भी नहीं उतारते। लेकिन वो किसको करनी है, हम रस्म और रिवाज में उलझ गए, इसलिए हमको कुछ समझ में नहीं आता क्या करें क्या छोड़ें, कौन सी चीज करनी है कौन सी नहीं करनी है। और फिर हाल ये मेरे दोस्तों कि जो चीज गैर शरई है, गलत है, हम उसको नहीं करते तो अपने आप को गुनहगार समझते हैं कि ये नहीं किया तो गुनहगार हो जाएगा। यानी वो दूल्हा आता है ना, लाडा, निकाह पे, तो औरतें उसके सामने जाती हैं और उसको माथे पे टीका करती है। अगर नहीं किया तो समझेंगी कि गुनाहगार हो। करना चाहिए ऐसे समझती, हालांकि ऐसा है नहीं, गलत है, हमारा तरीका नहीं है। मर्द आया है, दूल्हा बन के आया है, तो लेने के लिए मर्द को जाना चाहिए, औरतें क्यों जाती है। जिसको हम अपनी जुबान में सामाया बोलते हैं, जिसको हमारी एक रीत है कि लाडा आ रहा है, दूल्हा आ रहा है, तो चलो औरतें इस्तिकबाल करती हैं। नहीं, औरतें नहीं, अगर मर्द आ रहा है तो लेने भी मर्द जाएं। लेकिन मर्द डरते हैं, वो पीछे पीछे, औरतें जा रही हैं, मर्द पीछे हैं, औरतें आगे। क्यों? इसलिए कि औरतों का चलता है, मर्दों की चलती नहीं। करें तो क्या करें। और फिर वो टीका लगा के अंदर लेके आती हैं। माफ कीजिएगा, हम अपने रिवाज को प्रमोट नहीं कर रहे हैं, हम गैरों के टीके को प्रमोट कर रहे हैं। समझते हैं टीका करना कोई जरूरी काम है, तलवार चाकू रखना कोई जरूरी काम है। हमें डर लगता है तो चाकू तलवार रख के हम अपने बेटे के माथे पे टीका करते हैं। और टीका हमारा तरीका नहीं, टीका गैरों का तरीका है। हमारा तरीका तो सजदा है, हमारा तरीका सजदा है। टीका मत करो, अगर वक्त है तो 2 रकात नफिल पढ़ के वो सजदा कर ले और उसके बाद निकाह पे बैठ जाए, ताकि यहाँ भी कामयाब हो जाए और वहाँ भी कामयाब हो जाए। इन रस्म और रिवाज को खत्म कीजिए और दीन मोहम्मदी को गली गली में आम कीजिए। जितना जोर से मैं बोल रहा हूँ, इतना जोर से आप भी बोलें और इस आवाज का सपोर्ट कीजिएगा। जब आवाज में आवाज मिलेगी तो सारी गंदगी दूर हो जाएगी। एक आदमी, मैं पिछले महीने की 1 तारीख से बोल रहा हूँ, बोलते बोलते महीना गुजर गया, लेकिन कल भी मस्जिद के पास खेल रहे थे, आज भी खेल रहे हैं। तो मैं खुदा की बारगाह में दुआ करूँ, मौला महीना इस कौम को समझाया, फिर भी कोई असर नहीं आया, तो अब इसके लिए मेरी तकरीर नहीं, इसके लिए कोई गरीब नवाज जैसा वली भेज जो नजर डाले और दिल की दुनिया ही को बदल दे। हम तो थक जाएंगे बोलते बोलते, लोग गुस्सा भी करेंगे, लोग मुंह फेर लेंगे, लोग चेहरा फेर लेंगे। अपनी अना, अपनी रस्म और रिवाज, अपने कानून को बचाने के लिए लोग पैसे भी खर्च कर देते हैं। ये जलसा सिर्फ बरकत के लिए नहीं, ये जलसा सीखने के लिए होता है। दूसरे लोग अगरचे ये जलसा बरकत के लिए करते हो, लेकिन जहां मैं तकरीर करने जाता हूं, मेरा इरादा ये है कि मुझे सुनने वाला जब उठे तो उसे 100 बातों
बातों में एक बात भी याद रहनी चाहिए, उसे एहसास होना चाहिए कि किसी फकीर की बात सुन के आया हो। रोज ऊंचे नीचे होते हैं, लेकिन किसी फकीर की बात अगर दिल में उतर जाए तो मुझे दाद भी नहीं चाहिए, मुझे इमदाद भी नहीं चाहिए। सिर्फ इतना काम करो कि निकाह सस्ता करो ताकि जिना का दरवाजा बंद हो जाए। निकाह सस्ता करो, अपनी बेटियों को हुजूर की शरीयत का पर्दा दो, अपने बेटों को मस्जिद वाले रास्ते भेजो। हम मस्जिद के सामने से गुजरते हैं तो मस्जिद को सलूट करते हैं। मस्जिद कल भी वहां थी, आज भी वहां है। ये